हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। से पाजेब बलम जी आरा से उठ लाली तम मंगाईदा छप रहा से नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होए बेकरे प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होए बेकरे। दिल वालों के दिल का करार लूटने आप आए बिहार से हमारा दिल लूटने। नैन लड़ जाई है तो मनवा मां। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे और सुरों की महफिल हमने एक बार फिर से सजाई है हर रोज की तरह, लेकिन आज ये महफिल थोड़ी खास है। आज इस महफिल में हमने शेल्टर होम्स में हरियाणा में आसपास के इलाकों में जो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के भाई लोग फंसे हुए हैं उनका विशेष तौर से आज ख्याल रखा है और इसीलिए हमने जोड़ा है बिहार के लाल भवानी पांडे को हमारे साथ। भवानी भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब, आपने हमें बुलाया हरियाणा से, बहुत बहुत शुक्रिया। और का हाल बा? एकदम बढ़िया बा, मस्त बानी, हम घर में बानी पर और कोशिश कर रहा बानी कि लोग के लाइव आके जुड़ के हर जगह से जो लोग विशेष में बा सबके मनोरंजन हो एगो हमारे छोट प्रयास बा गीत संगीत के माध्यम से स्टेज दूर करे। अच्छा भवानी भाई, एक बात बताइए, ये गमछा से क्या लगाव है? हम देख रहे हैं आज फिर आप गमछा पहन के आप बॉलीवुड के बड़ा बड़ा स्टार लोग को गमछा पहना दिए, बादशाह से लेके वरुण धवन से लेके आलिया भट्ट सबको गमछा पहना दिया, आज फिर गमछा लपेट के आए हैं, फिर माहौल बनेगा लगता है। माहौल तो बिना गमछा के बिहारी मिजाज और अंदाज ना आवेला, यही से हम कहे चाहब कि गमछा हमार पहचान बा, गमछा के बिना म्यूजिक के माहौल न बन भोजपुरिया अंदाज न मिले। ठीक है भवानी भाई, हम चाहते हैं क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे भाई लोग इस वक्त शेल्टर होम्स में पूरे देश भर में रुके हुए हैं, इसलिए हम हिंदी में बात करें क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले भी आपको देख रहे हैं, मैथिली बोलने वाले भी देख रहे हैं, मगही बोलने वाले भी देख रहे हैं, तो हम हिंदी में बात कर लेते हैं, सबको समझ में आए। तो सबसे पहले शुरू करें वो जो पटना से पाजेब जिसने आपको रातों रात बिहार का प्यारा बना दिया इंटरनेशनल लेवल पर, उससे शुरू करते हैं। बिल्कुल, उससे शुरू करेंगे। इससे पहले हम जितने भी लोग हैं शेल्टर होम में रुके हुए हैं, हमारे यूपी बिहार के लोग हैं और जो भी जहाँ भी रुके हुए हैं, पूरे देश के लिए हम सबको प्रणाम करते हैं। जो जो देख रहे हैं हमें, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है, सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम वो गीत जरूर सुनाएंगे। पटना से पाजेब हमने गाया था 7 मिनट से दिल हिंदुस्तानी में, वहीं से हमारी शुरुआत हुई, तो हम सुनाते हैं। जी भैया। कि जहिया बिहसी कलीता चटक दे करी और देखे वाला के मनवा बहक दे करी, चाहे बगिया में चेतनो तुम्हारी काट बाटे ता आचरा पटना से पाजेब बलम पटना से पाजेब बलम जी आरा से उठ लाली मंगाईदा छपरा से चुनरिया दिलवाली, मंगाईदा छपरा से चुनरिया दिलवाली। पटना से पाजेब बलम जी, पटना से पाजेब बलम जी आरा से मंगाली, मंगाईदा छपरा से चुनरिया दिलवाली।
चुनरिया की मरी तलैया से जो पुकारे तुमका तुम्हारी तलैया से तुम्हारी तलैया से हर की तलैया तुम्हारी तलैया से तुम्हारी तलैया से जो पुकारे तुमका दुल्हनी बने ले रंग बाज जिला तुमका कानेरी बिंदिया चमचम ओ कानेरी बिंदिया चमचम बनारस वाली मंगाइना कमरा पे चुनरिया की वाली मंगाइना कमरा पे चुनरिया की वाली। क्या बात है, शानदार। और अच्छा एक बात बताइए, अभी तक कोई गमछा वाला कंपनी, किसी गमछा की कंपनी ने अभी तक कोई अप्रोच किया कि नहीं? इतना इसको फेमस कर दिए गमछा को, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी गमछा कंपनी ने हमें संपर्क किया, पर इतना जरूर हुआ कि गमछा रखने में अब किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं है। और हम जहाँ भी जाते हैं तो दूसरे स्टेट में भी लोग गमछा रखना पसंद करते हैं हमारे साथ, और गमछे में देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शुरुआत की अगर आपकी बात करें तो दादाजी से, पिताजी से आपको बहुत सपोर्ट मिला। वो लोग जहां भी, मुझे जहां तक पता है कि जहां भी भजन कीर्तन होता था वो आपको लेके जाते थे, और शायद आपको दादाजी ने हारमोनियम गिफ्ट भी दिया था पहला। जी, वो हारमोनियम दादाजी के द्वारा हमें मिला, जिसमें हमने सीखा, शुरुआत की हारमोनियम है। और वो दादाजी का आशीर्वाद है, आज वो नहीं है, पर उनका जो प्रयास है आज वही दिख रहा है लोगों तक। उन्हीं का प्रयास है कि आज हम आप लोगों के बीच हैं और देश दुनिया हमें देख रही है। हम लोक संगीत, बिहार के लोक संगीत को एक अच्छे दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास कर पा रहे हैं। जी, तो आप जमुई से हैं? मैं जमुई से हूँ, जमुई बिहार से। हाँ, अच्छा, तो ये बिहार में तो बचपन में बहुत कुटाई होती थी, आपको हुई कि नहीं? कुटाई एक दो बार हुई है, पापा पीटे हैं। हाँ, किस किस चीज से पिटे हैं? बेलन, चप्पल, झाड़ू, वहां तो जो मिल जाता है उससे पीट देते थे मम्मी पापा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना तो मेरी कुटाई कभी नहीं हुई इतनी कि तो बेलन और झाड़ू से पिटाई लगे, ऐसा कोई काम नहीं हुआ शायद मेरे लिए। या करता भी था तो थोड़ी सी मुस्कान काफी है, बोले ना। तो पड़ोसी के बागान से आम नहीं चुराए कभी? आम चुराने तो भागते थे दोपहर में, जब पापा बाहर रहते थे, और उनके आने से पहले आके चुपचाप सो जाते थे हम। अच्छा, ताकि लगे कि हम सो गए हैं, दोपहर में खाना खाते और बचते रहे थे, नहीं तो फिर पकड़ा गए तो बस पिटाई हो जाती थी। पकड़ा गए तो पिटाई होगी, पकड़ाने का चांस वैसे कम ही रहता था। पकड़ाने का चांस कम रहता था, मार खाने से बचने के लिए बहुत तरकीब लगाते थे, पहले प्लान कर लेते। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने बहुत कम लोगों को देखा है कि भोजपुरी गाने वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ गा रहे हों। वो हमने आपको करते हुए देखा है। ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि तबला छोड़कर, नॉर्मल हारमोनियम छोड़कर वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ भी इसका हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये हम लगातार, हम बिहार में सीखने के बाद हम बाहर भी गए, कोलकाता में भी कई साल गए, तो हर एक जगह पे आप देखिए, वो पंजाब में जितना धुन हिट हो रहा है, लॉन्ग वे ऐसे ये जो गाना है बहुत पॉपुलर हुआ, पर ये धुन फोक है, लोक संगीत ही है वहाँ का। बस उसको अपग्रेड कर दिया लोगों ने म्यूजिक के साथ, वेस्टर्न म्यूजिक के साथ उसको जोड़ा, ताकि ये लोक संगीत अभी की युवा पीढ़ी एक्सेप्ट कर पाए। इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। और हम भोजपुरी में क्या हो रहा है कि लगातार एक ढंग के ही गाने बन रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि यही चलेगा, ऐसा ही गाना चलेगा। दूसरी चीज, अश्लीलता भी भोजपुरी में कहीं ना कहीं बहुत अपना पहचान बना रही है, जिसकी वजह से हमारे बिहार और भोजपुरी पर एक समझिए कि धब्बा लगा हुआ है। तो
लेकिन उससे पहले वो दौर भी था जब भरत शर्मा व्यास साहब जैसे वो गायक भी थे, जब वो गाते थे गुड़िया चांद के अंजोरिया नियर गोर बाड़ू हो, तो और जोड़ के हूं नहीं के बेजोड़ बाड़ू हो, वो भी गाने थे। मैं उसका भी मैं कवर ला रहा हूँ। अगर वो सुना सके आप दर्शकों के लिए। बिल्कुल सुना सकते हैं। थोड़ी आवाज खराब है पर कोई बात नहीं। कि दिल पे बिजली गिरला जब गोरी हंस के खिड़कियों से तू तो चमकत बसंती है चित चोर पारू हो, तू तो चमकत बसंती चित चोर पारू हो, तोहर जो केहू नहीं के बेजोर पारू हो, तोहर जो केहू नहीं के बेजोर पारू हो। गुड़िया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, गुड़िया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तोहर जो केहू नहीं के बेजोर बाड़ू हो, तोहर जो केहू नहीं के बेजोर बाड़ू हो, तोहर जो केहू नहीं के बेजोर बाड़ू हो। वाह, कितने लड़कियों के लिए गाया अब तक ये गाना? लड़कियों के लिए मैं बना रहा हूँ। वो जो अलग ये जब मॉडर्न स्टाइल आएगा ना तो इसको वो सब लड़कियों के लिए होगा, सारी लड़कियों के लिए होगा ये। अच्छा अच्छा, पांडे जी की जिंदगी में कोई ऐसी है कि नहीं जिसको आप ये कह सकते हैं कि गोरिया चांद के अंजोरिया नियर गोर बाड़ू हो? नहीं, अभी तो नहीं है कोई ऐसी जिनको कि मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप। अच्छा, ब्रेकअप हो गया, ओहो, इसीलिए इतना दर्द है। दर्द अंदर में है, वो गाने में निकलता है कभी कभी। अच्छा, एक गाना था जिसपे हमने देखा कि वरुण धवन नाचने लग गए, आलिया भट्ट स्टेज पे आ गई और सब एकदम चलत मुसाफिर मोह लिया रे, वो गाना अगर आप सुना सके दर्शकों के लिए। हाँ बिल्कुल सुना। सगरी बजरिया देखनी तमाशा केहू संवर केहू गोर, अरे हियारा में खुद अकेला मना के सिरिया बन गई हम चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, तो बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया।
ऐसे ही गा रहे थे, इसीलिए ए आर रहमान साहब ने कह दिया आपको, गर्दा उड़ा दिया। बस गाते हैं हम तो बस गाए जा रहे हैं। और हमारी बस एक ही सोच है कि लोग मॉडर्न हो जाएं, जितना भी हो जाएं, पर पहचान आपकी जो है आपके कल्चर से। तो कहीं ना कहीं बिहार अभी इस अभी का जो दौर चल रहा है भोजपुरी का, उसमें जरूरत भी है कि अपने लोक संगीत को ऊपर लेके। बिल्कुल ये जरूरत है। लोगों तक पहुंचे। आप अगर इतिहास उठा के हम लोग देखेंगे तो वो दौर भी याद करिए जब महाराष्ट्र में शुरुआती दौर में उनका जब स्थानीय संगीत शुरू हुआ और स्थानीय भाषा में डबल मीनिंग वर्ड्स इस्तेमाल होने लगे, तो वो लोग खड़े हुए मराठी लोग, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी भाषा के साथ ये दुर्दशा नहीं होने देंगे। लेकिन बिहार में उल्टा हो गया कि अगर भाषा में अश्लीलता आई तो लोगों ने सुनना बंद कर दिया, पढ़े लिखे जो लोग थे उन्होंने सुनना बंद कर दिया। वो लड़ाई नहीं लड़े, कट गए। अलग हो गया कि वो अपनी भाषा बोलने में शर्म करते हैं और अपनी भाषा यूज नहीं करते, और जो करते हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि भोजपुरी से में कुछ अच्छी चीजें आए, उस चीजों को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। पर अब गाने आ रहे हैं, हम जैसे लोग यूथ बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे भाई प्रभाकर भी वो भी काम कर रहे हैं, चंदन तिवारी जी हैं, तो बहुत सारे सिंगर ऐसे कर रहे हैं काम। तो अब ये दौर फिर से आएगा और लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ संगीत है वो बिल्कुल पसंद आएगा। जरूरी नहीं कि अश्लीलता या फिर डीजे जो सॉन्ग सुनते हैं वो पार्टी सॉन्ग आप पार्टी नहीं सुन सकते हैं मनोरंजन के लिए, पर हर टाइम संगीत और आत्मा के सुकून के लिए, शांति के लिए आपको संगीत नहीं। और अच्छे गाने भी डीजे में बज सकते हैं, ऐसा नहीं है। आरा हिले छपरा हिले सुना दीजिए, अभी देखिए सारे फैन जो घर पे बैठे हैं वो झूमने लगेंगे। बिल्कुल। हमने तो देखा कि हम तो इसी गाने को हम साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये इसका रिजल्ट भी आ रहा है और होगा, जरूर होगा। सुना देते हैं जी। मधुआ पी के प्रेम का हम है तल्ख बौरा, रब्बो मशूका यार हम है बिछड़ा कोई आए, ओ उसके नैनों एक दौरू मेरे जब चढ़ जाए, कब से हमने वो जब से जग में आशिक आए रे, कसम से धर्म से कसम से जियरा चकरा दूर है, इश्क पानी में कसम से जियरा चकरा दूर है, इश्क पानी से कसम से जियरा चकरा दूर है, इश्क पानी में आ रही खप रही सलिया ही ला कि तो हरी लच के जब कमरिया सारा जिला ही ला कि तो हरी लच के जब कमरिया सारा जिला ही ला कि तो हरी लच के जब कमरिया आ रही खपरा हिले, आ रही खपरा हिले, बलिया हिले लाज तो हरी लच के जब कमरिया सारा जिला हिले लाज तो हरी लच के जब कमरिया। वाह, अच्छा, इतना सुरीला आप गाते हैं, इतना शानदार गाते हैं। प्रपोजल्स अब तक कितने मिले, जरा कुछ याद है? सैकड़ों, हजारों, लाखों, कितने? हजार लाख कहाँ से मिलेगा, हम लोग गाँव का आदमी भाई, लेकिन प्रपोजल तो आए,
तो बता नहीं पाएंगे कि कितना आया नहीं आया, अच्छा। लेकिन बहुत आया। तो उसमें से छांटते कैसे हैं? छाटते ही नहीं है हम, प्रणाम कर लेते हैं, तो बोलते हैं बस आशीर्वाद बनाए रखिए और दूरी बनाए रखिए, नहीं तो अभी कोरोना का संकट गहरा क्वारंटीन कर दिया जाएगा फिर हमें भी। अच्छा ठीक है, कोरोना पे हमने सुना आपने बहुत सारे गाने बनाए हैं, एक आध सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। हिंदी सुनाते हैं, हिंदी में हमने हाँ लिखा हिंदी है सुना दीजिए। वो कोरोना गीत। चलिए। ना जाने किस गलती पे सता रहे, इतना होने के बाद क्यों ना जा हम सब बैठे हैं घर पे, बैठे हैं हम सब घर पे, क्या आफत क्या बड़ी, क्या आफत बड़ी मुश्किल है आई जो अपने सर पे, क्या आफत बड़ी मुश्किल है आई जो अपने सर पे, ना पुरम तो कर ही दिया है, ना पुरम तो कर ही दिया है, प्लान बता तेरा क्या होगा, भूल कोरोना कोरोना भाग कोरोना, भाग कोरोना कोरोना भाग कोरोना, अरे आए रोना कोरोना भाग कोरोना, कई दिन से ना निकले हैं छोड़े सब दुनियादारी, कई दिन से ना निकले हैं छोड़े सब दुनियादारी, घर से जो निकले हम लोग डंडा पड़ता है भारी, घर से जो निकले हम लोग डंडा पड़ता है भारी, लॉकडाउन कर दिया है प्लान बता तेरा क्या होगा, बोल कोरोना कोरोना भाग कोरोना, भाग कोरोना कोरोना भाग कोरोना, सैनिटाइजर से हाथ धोले मास्क लगा ले, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, सैनिटाइजर से हाथ धोले मास्क लगा ले, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, लॉकडाउन में घर पे रह के जान बचा ले, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, बड़े बड़े देश अपने उठने देश बड़े बड़े देश अपने उठने देश सादा में आ जाए कोरोना बना के कौन सादा में आ जाए कोरोना बना के कौन दूर ही रहना सबसे, दूर ही रहना सबसे, हाथ न कभी मिलाना, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, मोदी जी भी कह रहे हैं देखो तभी से हाथ जोड़ के, अब भी न संभले तो जाना पड़ेगा जहाँ छोड़ के, कहे भवानी तुझको बचा ले, कहे भवानी तुझको बचा ले, संभले और संभाल
कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है। भाग कोरोना, कोरोना भाग कोरोना, अरे भाग कोरोना, कोरोना भाग कोरोना, कोरोना भाग कोरोना, कोरोना भाग कोरोना। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि इतने सारे गाने आ गए कोरोना पर। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि इस सुरीले अंदाज से हम धमकी देते हैं भाग जा कोरोना। खैर, एक गाना आपका हमने जो सुना, हिंदुस्तान ने बहुत मोहब्बत दिया, नैन लड़ जई हैं, और वो गाना वैसे ही बहुत पॉपुलर है, बहुत शानदार गाना है, लेकिन आपने जब अपनी आवाज में गाया तो और मजा आया। अगर वो सुना सकें। जरूर जरूर, हम जरूर सुनाएंगे। चलिए, आवाज खराब है और आज का सारा लाइव मैंने कैंसिल कर दिया था, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। रफी साहब का सॉन्ग है। लागा गोरी गुजरिया पे ओह, नेहा कोई गवा तारा चौपट मोरा तो मनवा प्रेम का है पता था तो तुम करी नहीं लड़े तो मनवा प्रेम का है पता था तो तुम करी नहीं लड़े तो मनवा करी। गवा मनवा मोरा नजर का हल्ला, कोई गवा मनवा मोरा तिथि नजर का हल्ला, कोई गवा मनवा मोरा तिथि नजर का हल्ला। गोरी को देखे बिना, गोरी को देखे बिना दिया न आवे हमका, नाच बजवे तो चले जवामा खटक हुए करी, नाच बजे तो चले जवामा खटक हुए करी। नहीं लड़ गई है तो मनवा कटक हुए करी, नहीं लड़ गई है तो मनवा कटक हुए करी। प्रेम का है पटा खाटो तब हुए करी, नहीं लड़ गई है तो मनवा कटक हुए करी। वाह, क्या बात है। अच्छा, आपको कितने लोगों ने कहा है कि आपकी स्माइल बहुत शानदार है? बहुत लोगों ने कहा मुझे ये बात, और खास करके लड़कियों के मैसेज आते हैं कि ये आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा आता है, हम बहुत करते भी। लड़कियों को तो छोड़िए, लड़के भी बोल देते हैं। वाह। अच्छा, खाना बना लेते हैं आप? खाना मैं बना लेता हूँ। क्या लिट्टी बनाने आता है आपको? लिट्टी? बिल्कुल, लिट्टी भी बना सकता हूँ, और ज्यादातर सादा खाते हैं तो रोटी, भात दाल चोखा मेरा फेवरेट है। अच्छा, बिहार का है ना। भात दाल चोखा से लॉकडाउन में हम लोग भी ज्यादातर काम चला रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या नया कुछ ट्राई किया है भवानी भाई ने घर पे बैठ के? घर पे बैठ के नया तो मम्मी के साथ कुछ कुछ करते रहते हैं, और मैं कुछ खास बनाने नहीं आता मेरे को। और घर में मम्मी जाने नहीं देती किचन में, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगाता हूँ, तो
मम्मी मुझे डांट के निकाली। अच्छा चलिए। अच्छा भवानी भाई एक बात बताइए कि बहुत सारे होली के गीत हमने सुना है कि होली के गीत भी बहुत तरह के हो सकते हैं। आप अश्लीलता को दूर करने की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे गाने, क्योंकि भोजपुरी में होली में बहुत ज्यादा अश्लीलता आ गई, लेकिन ऐसे गाने भी हैं। और भोजपुरी की अगर बात करें तो होली के गीतों के बिना भोजपुरी की बात पूरी नहीं हो सकती, भोजपुरी संगीत की, या मगही या बिहारी, मैथिली, अंगिका, किसी की भी बात कर लीजिए। तो होली के जो आपके पसंदीदा गाने हों, अगर एक दो वो सुना दें। होली के गाने हैं, बिल्कुल हैं। हमारा भी गाना आया था इस होली में। हाँ। तो मैंने भी बनाया था। उसमें हमने कोशिश किया था कि अंगिका, मगही और भोजपुरी तीनों के अंदाज का सम्मिश्रण हो, भाषा का भी मिश्रण हो। तो हमने कोशिश किया था। होली का गीत हम सुनाते हैं। जी जी जी। आप हमारा प्योर जो भोजपुरी का जो ठेठ, भोजपुरी में जो होली गाते हैं उसको सुनाऊं या फिर और कुछ सुनाएं? जो आपकी मर्जी हो। धूम मची है आज बिरज में, उड़त अबीर गुलाल, राग रंग में झूमे नाचे, जय मृदंग पे ताले, जय मृदंग पे ताले। कि होली खेलन आयो श्याम एही रंग में गोरो जी, होली खेलन आयो श्याम एही रंग में गोरो जी, एही रंग में गोरो जी, एही रंग में गोरो जी, होली खेलन आयो श्याम एही रंग में गोरो जी। लला के सितारी न मारो, दूंगी मैं धूम मचाए। पवन सिंह जी का भी एक गाना आया था, बहुत ही प्यारा गीत है। रतिया न माने रे कान्हा, नैनों में डाले अभी सावरिया, नैनों में डाले अभी। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाए, हिल मिल आवे लोग लुगाए, भाई मारन में भीड़ा अवध में, होली खेले रघुबीरा। और एक मैंने जो होली, मेरा जो होली आया था, मैं उसको सुनाता हूँ दो लाइन। जी जी जी। गोकुल भैले सारा बोल,
भोला बाबा गावेले जोगीरा, ओह क्या बात है। गोकुल मैले तारा बोल, भोला बाबा गावेले जोगीरा, गोकुल मैले तारा बोल, गोकुल मैले तारा बोल, भोला बाबा गावेले जोगीरा, गोकुल भैले तारा बोल, भोला बाबा गावेले जोगीरा, गोकुल भैले तारा बोल, भोला बाबा गावेले जोगीरा। तो भोले बाबा भांग पी के मस्त है। हाँ, हमने वो गाना भी आपका सुना है जिसमें जीएसटी नहीं लगाने की गुहार आपने की है कि सावन के समय जीएसटी भांग पे मत लगाइएगा मोदी जी, वो गाना भी हमने सुना है आपका। खैर, आपके फैंस के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सेशन को हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ा सकते हैं, और उनके कुछ रिक्वेस्ट भी आए हैं कि होली का आप लोग कर रहे हैं तो इसमें कुछ परंपरागत जो गीत हैं श्रृंगार रस के, एक गाना है गोरिया कर के सिंगार, अगर वो आपको याद हो। हाँ, गोरिया करके सिंगार तो याद नहीं है हमें। हाँ। इससे एक गीत है हम जो नोक जोक है पार्वती और माँ पार्वती और शिव जी का एक गीत हमें याद आ रहा है। जी जी जी। वो गीत एक्चुअली होली का माहौल, होली में ही मजा आता है गाने में। अभी गा रहे हैं तो अभी सोचना पड़ रहा है तो हम सुनाते हैं कि कैसे भोलेनाथ जब भांग पी के मस्त हैं और होली के मूड में है तो पानी हर जगह रंग लाल लाल पानी देख के वो भी डिमांड करें कि पानी हमको भी चाहिए। पनिया लाल लाल, पनिया लाल लाल, ए गौरा हमरो के चाहिए, पनिया लाल लाल, ए गौरा हमरो के चाहिए, पनिया लाल लाल, ए गौरा हमरो के चाहिए। एक और गीत है राधा कृष्ण की पुरस्कार जो है कि धीरे मारा पिचकारी कन्हैया, धीरे मारा पिचकारी, धीरे मारा पिचकारी कन्हैया, धीरे मारा पिचकारी। इस तरह के बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी याद है बचपन में जब मुझे मौका मिलता था गांव वापस जाने का होली के समय, तो हम लोग वो टीन लेकर गली गली घूमते थे और टीन बजा बजा कर, और ऊपर से भाभियां जो है वो गोबर घोलकर और रंग घोलकर छतों से फेंकती थी। वो माहौल मुझे भी याद है, आपने वो सब याद दिला दिया दोबारा। हम लोग मगही में, हम तो मगध और अंगिका दोनों भाषाएं हैं हमारे पास जहाँ पे हम हैं। हमारे यहाँ गाँव में गाया जाता था, एक सुनाते हैं हम। जी जी, थोड़ा भोजपुरी से अलग है। मगही और अंगिका सुनने को मिलेगा। जी को परेशान करते हैं कन्हैया जी, तो वो कर रहे हैं कि हम अब पानी भरने ही नहीं हैं, अब हमको संघर्ष पे जाना ही नहीं। हमसे न पनिया भरन के तकाना, हमसे न हो, हमसे न पनिया भरन जैसा काना, हमसे न हो, से न पनिया भरन जैसा काना, हमसे न हो, हमसे न पनिया भरन जैसा काना, हमसे न हो। पाँव फिसल गए, गागर फुट गए, सांस न लगे गाड़ी हो, पाँव फिसल गए,
रहने देता काला हमसे ना हो। इस तरह का होता था ढोलक लेके। बिल्कुल पूरा बड़ा बिल्कुल, बड़ा झाड़ लेके। बहुत सारे गाने मुझे भी याद है। उसमें से गाने होते थे सुने के समाचार हो ए सैया रेडियो मंगा दा, और हाँ, हाँ, हाँ। खंभवा धैले खाड़ कारण का हुए गुर गया। ये सब गाने मुझे भी याद है। आपने वो सारा याद दिला दिया वापस। खैर, आपने भक्ति के भी गाने सुनाए, और इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त सब भगवान को याद कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, जिसके जिसके जो इष्ट है। तो हमने आपको एक जगह ऐ खुदा है कहाँ रे तू, ये गाना गाते भी सुना है, और बहुत प्यारा सा गाना है। और इस वक्त हम सब ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो अगर वो गाना आप सुना सकें। ये बड़ा ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा गीत है जी। सोनू निगम जी का। है सुनाए पूरे घर पे तो चलाता है, मेरे भी सुन ले घर को आता है। भगवान है कहाँ है तो, ऐ खुदा है कहाँ है सुना तो भटके मन को राह दिखाता है, मेरे भी सुन ले मुझे हल्का है। भगवान है कहाँ है खुदा है कहाँ। वाह, बहुत जबरदस्त ये गाना है। जब जब सुनो तो वो सारे सीन्स जो हमने उस फिल्म में देखे हैं वो सब याद आता है। इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत सारे लोग, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग, और जम्मू कश्मीर के लोग कहीं और, देश के अलग अलग कोने से जो प्रवासी लोग आए वो अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की है। उनके लिए क्या मैसेज है भवानी पांडे का? बस बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा कहीं ना कहीं हर जगह, मतलब आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। और जिस तरह से लोग हैं हर जगह, चाहे किसी भी हर रूप में वो काम करते हैं, सेवा देते हैं अपनी, चाहे मजदूरी करके भी देना हो तो उसमें भी आगे हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या हमारे यूपी बिहार की है। और पढ़ाई लिखाई की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर जितने टॉप लेवल के रैंक पे जितने पोस्ट हैं, चाहे साइंटिस्ट भी हैं तो अपने बिहार से नासा तक में साइंटिस्ट हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास धैर्य बहुत रहता है। बिहार और यूपी के वालों के पास धैर्य बहुत है। उस धैर्य के बदौलत की विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालते हैं और खुद को उस परिस्थिति में संघर्ष करते हुए खड़ा करते हैं और साबित करते हैं कि हम कर सकते हैं। तो उनके लिए यही हम कहेंगे कि जो भी जहाँ फंसे हुए हैं, जहाँ रुके हुए हैं, हमारी बहुत सारी संवेदनाएं उनके लिए, और हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि हम लाइव आकर के कि कुछ फंडिंग भी हो तो हम उनके लिए कुछ कर पाएं। लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मदद करें। और जो इस विकट परिस्थिति में फंसे हुए, हम तो घर पे हैं, सुरक्षित हैं, उनके लिए बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहें, भगवान की कृपा बनी रहे प्रभु की, और आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। और धैर्य की अभी बहुत आवश्यकता है, धीरज रखें। सब कुछ विपरीत परिस्थिति है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग हम बिहार और यूपी के लोग होते हैं। तो आपको स्ट्रांग रहना है, और जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, आत्मविश्वास जितना मजबूत रहेगा, उतना जल्दी जंग जीतेंगे। और भवानी भाई, हम क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार यूपी वाले आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं पर्सनली आपसे ये चाहता हूं कि एक अपील आप और करें
कि जब तक सरकार अरेंज नहीं करती है अपनी तरफ से ट्रेन बसेस, उसमें हो सकता है वक्त लग जाए, तब तक जो पैदल निकल रहे हैं, क्योंकि ये खतरे में खुद को भी डाल रहे हैं और बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को डाल रहे हैं, उनको अगर आप कहें कि धैर्य बनाकर रखें। पैदल जो जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही ये पैदल जाना मुश्किल ही नहीं, मतलब असंभव जैसा है कि 500-1000 किलोमीटर आदमी पैदल जाए, ऊपर से सामान है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। तो आप लोगों से बिल्कुल मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा धीरज रखें, आसपास में संपर्क करके मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं और व्यवस्था की जा रही, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। आप बस कोशिश करें कि जो 1000 किलोमीटर आप पैदल चल के आएंगे, आप 1 किलोमीटर या आसपास जहाँ जो सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है उसका लाभ लें, वहाँ संपर्क करें, ये बेहतर होगा खुद को बचाने के लिए। और आप पैदल जाने से बहुत मुश्किलें बढ़ रही हैं लोगों की। आप अचानक से बहुत, अभी देखा था कि रेलवे पटरी पर बहुत लोग सोए हुए थे, तो न्यूज में देखा कि तो बहुत दुख हुआ। आज भी एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी लोगों को चोट आ रही है, लोगों की मौत हो जा रही है। बिल्कुल, और हम जानते हैं कि मजबूरियां सबके पास है, सब परेशान है, और पैदल जाना मतलब बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही होगी तभी आप पैदल जाने के लिए। पर हम इससे बेहतर यही कहेंगे कि आप नजदीक में जहाँ भी सरकारी व्यवस्था है, और अभी तो हर जगह लगभग पहुंच गई व्यवस्थाएं, उसकी कर दी गई है, तो वहाँ से आप सहायता लीजिए। कम सहायता भी मिले पर कम से कम जीवित तो रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये समय ज्यादा दिन तक के लिए नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो धैर्य रखना अभी बहुत जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आप है। लोग सुरक्षित रहिए। ठीक है। रांझे को बुलाए तेरा देश, एक गाना हमने आपको गाते हुए सुना है। वो मेरी कंपोजिशन है। हाँ। और पवन भाई ने लिखा था वो गीत। तो इस बार 26 जनवरी को एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर है, जिनकी लाइफ ऐसी है कि उनकी शादी होती है और वो चले जाते हैं, 10 दिन बाद ही उनको बॉर्डर पे जाना पड़ता है लड़ाई में, और वो शहीद हो जाते हैं। तो उनकी पत्नी अपने आप को धीरज बनाते हुए ये गीत उनके लिए गाती हैं। एक स्टोरी है छोटी सी। गाँव की मिट्टी आंचल में रख ले तू अपनी, शीश उठाए राह ताके सब्र मुश्किल, अगला जन्म में कर्ज चुके हैं भेजले हाथाने, रांझे को बुलाए तेरा दे, ओए मिट्टिए, रांझे को बुलाए तेरा दे। आँख में आंसू किसके नहीं रोए सिंदूरिया, दिल पलमुआ रोजे आई है बन के मीत प्यार हुए, बन के मीत गया, हंस के बिना पलम के अपना पानी के दरिया से, रांझे को बुलाए तेरा दे, ओए मिट्टिए, रांझे को बुलाए तेरा दे। ए माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं,
और चांद हमेशा रहता है। फिर मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। जबरदस्त। और हम जानते हैं ये आपका शौक है कि आप गानों को मिक्स करते हैं और आप मानते हैं कि संगीत के लिए भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन संगीत सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। और आपका एक मैशअप भी मैंने सुना है वो, लेकिन आखिरी में अपने दर्शकों को सुनाएंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए दर्शकों को। अच्छा भवानी भाई, एक बात बताइए कि कभी ऐसा होता है कि आपको आपके फैमिली में बुआ के लड़के या चाचा के लड़के या गांव के दोस्त कोई ये कहे यार तुम बड़े बड़े स्टार्स के साथ हमने तुमको देखा है, किसी से मिलवा दो? हाँ बिल्कुल, कहते हैं लोग, आते हैं बैठते हैं हमारे पास। हमारे घर में एक्चुअली संगीत से सबको लगा हुआ है, तो घर वाले तो बैठ ही जाते हैं कोई ना कोई। मैं अभी घर पे फ्री हूँ तो मेरी जो कजन सिस्टर है उसको और अपनी छोटी बहन दोनों को सिखा रहा हूँ अभी म्यूजिक। अपने घर में बच्चे हैं उसको भी सिखा रहा हूँ, तो घर में बैठ के अभी संगीत की सिखाने ले रहे हैं। और बाहर से दोस्त या तो हमेशा मिलते हैं या जो भी आते हैं ये जरूर कहते हैं तो भाई कभी हमें भी ले चलो, मिलवाओ हमसे। तो ऐसे तो बातें होती रहती हैं। तो किसी का सपना कभी पूरा कर पाए अभी आप, या अभी सबको इंतजार करा रहे हैं? मिले हैं कोई, कई हमारे दोस्त स्टार प्लस पे भी गए थे तो वो मिले हमारे साथ वहाँ पे। वो आए मुंबई में, मेरा भाई और मौसेरा भाई वो भी आए थे तो मैंने मिलवाया सबसे। इस बार मैंने लगवाया इसमें जब था सब मिला। अच्छा, ऐसा भी कभी होता है कि ये जो आपके दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, कभी ऐसा हुआ कि वो आके आपके साथ सेल्फी लेने के बजाय कहते हैं उसके साथ सेल्फी दिला दो किसी और स्टार के साथ? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ मेरे साथ। और ये तो बोलते ही है कि हमारे साथ मिलते हैं तो अभी जो मेरे साथ है वो मेरे साथ सेल्फी कितना लेगा, वो ले चुका होता ऑलरेडी। तो उनकी डिमांड यही होती है कि कभी उनके साथ हमारी सेल्फी, कभी उनसे मिलवा दो, उनके साथ सेल्फी। ठीक है। ये वेरिएशन आपके संगीत में कैसे आता है? आप तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना भी गाते हैं और पटना से पाजेब भी गाते हैं, ये कैसे आया? आपने ट्रेनिंग ली है? नहीं, इसके लिए कोई अलग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं जब संगीत सीख रहा था तो मेरे यहाँ की जो भाषा है तो भजन लोक संगीत होता था, उसके साथ जब हम छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में आते थे तो हिंदी गाने की जरूरत पड़ी, बॉलीवुड गाने, तो मैंने गाने शुरू कर दिया। अब मैशअप की बात आई तो हमने एक हमारे अंदर आया कि कैसे लोग अलग अलग स्टेट में भी हमारे ओरिजिनल फोक को, ये दिल हिंदुस्तानी के बाद ज्यादा हुआ कि लोग सुन पाए, क्योंकि जब वहाँ पे था तो बहुत सारे स्टेट के लोग थे, अलग अलग स्टेट के, राजस्थान के, पंजाब के। तो जब मैं ओरिजिनल फोक अपने सुनाता था तो उन्हें बहुत पसंद आता था और अक्सर लोग मेरे रूम में आ जाया करते थे और उनके साथ प्रैक्टिस होती थी। तो उनके फोक और अपना फोक, और मैं इस पे काम भी करने वाला हूँ, लाइक फोक स्टूडियो समथिंग, जिसमें कि बॉलीवुड गाने होंगे, राजस्थानी फोक होगा, बंगाली फोक होगा, बिहारी फोक होगा। मैं तीनों को एक साथ मिला के दिखा सकता हूँ कि कैसे तीनों एक राग में हैं और तीनों एक दूसरे से लगता है कि मिलते जुलते हैं। हाँ, केसरिया बालम मिला देते हैं आप उसमें। चलिए, अब उसके लिए इंतजार, मैं तो सोच रहा था वो लास्ट में सुनेंगे, लेकिन इंतजार खत्म करते हैं, वही सुना दीजिए पहले। अच्छा, पटना से और केसरिया बालम। हाँ, वो तीन उसमें मिक्स्ड है शायद। मैं उसी में सुना दूंगा, बंगाली भी थोड़ा पुट करूंगा आज। वाह वाह वाह, मजा आएगा, पूरा हिंदुस्तान एक साथ आ जाएगा, लिट्टी चोखा और दो माच एक साथ। बिल्कुल।
भोजपुरी से शुरू करते हैं, जी। तो प्यारा से हिंदी से शुरू करते हैं। जी। रब की कवाली है इश्क को, दिल की दीवारी है इश्क को, रहती से प्यारी है इश्क कोई सुना सुनाई है। वो मेरे दिल को जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको बना कर दे, मेरा हाल को मेरी चाल को बस कर दे आशिकान, तेरे वास्ते मेरा इश्क तू पियाना, मेरा इश्क तू पियाना, इश्क तू पियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क तू पियाना, मेरा इश्क तू पियाना, मेरा इश्क तू पियाना। तुम्हारी तलैया से रोप डाले झुमका, तुम्हारी तलैया से, तुम्हारी तलैया से आए, तुम्हारी तलैया से आए, तुम्हारी तलैया से रोप डाले झुमका, झुलनी बने ले रंग बाज खिला तुमका, ओ साजन साजन मैं करूं, साजन जी दिन साजन कैसे कटे मारे, ये सरिया तान है, ये हमारे पूर्वी में मिलता है। हाँ। सिपोरी के ओह, कैसे के गवनवा, क्या बात है, क्या बात है। कैसे के भवनवा, चिचहिया से गैला बैठावला न पतिया, रही रही याद आगे तो निर्गुण है ये। जी जी। झुमरी खेलवला, झुमरी खेलवला, झुमरी खेलवला सावरू, झुमरी खेलवला सावरू, झुमरी खेलवला सावरू, कैसे के भवनवा हेरा, कैसे के भवनवा हेरा, कानपुर से कंगना की बम्बई से पारा, ओ साजन जी ओ पिया, ए पिया हाथ पूजा तीर कैसन होला हो, जवाब केसरिया केसरिया पालमो आओ पधारो मारे देश देश
चले डूबेगा जो मारे बादलों जले पधारो मारे देश पधारो मारे देश पधारो मारे पधारो मारे बांग्ला अरे दिल सोना दो আর পাবো না ও ছেড়ে দিলে সোনার গো আর পাবো না আর পাবো না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো না তোমায় हृद मजारे राखबो तेरे देबो ना तो कहना है अब आते पंजाब की तरफ तो कहना है कि चार चराग तेरे पालन हमेशा चार चराग तेरे पालन हमेशा पंजवा में पालन आइला पला झूले लालन ओ पंजवा में पालन आइला पला झूले लालन इंद्रिया बेवरना सखी साबार कलंदर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर ओ लाल मेरी है लाल मेरी क्या बात लाल मेरी पत्र रखियो बला झूले लाल जिंदड़ी दा देवरदा सखी सावार कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर क्या बात है सावार कलंदर दमादम मस्त कलंदर सोते नैना 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 सोते नैना 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 सोते नैना 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 सोते नैना 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 पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रे दिवा पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रे दिवा अब सब तई खाइयो मोया चुन चुन खैया मात तो नामत खाइयो मोहे पिया आप तिलक सब मेरे मोहने के आप तिलक सब नैना मिलाई के नैना चुराई के मतवारी कर दी नैना मिलाई के मतवारी कर दी नैना मिलाई के आप तिलक सब नैना मिलाई के वाह भाई मजा आ गया, शानदार। और जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं सब झूम उठे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बहुत शानदार रहा आपसे बात करना। तो सुरों की महफिल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। बलम जी आरा से उठ लाली तमगाईदा छपरा से नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होए बेकरे प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो नमक होए बेकरे दिल वालों के दिल का करार लूटने आप आए बिहार से हमारा दिल लूटने। नैन